हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ पार्ट सेकंड। इसमें हम आरटीआई के बारे में जानेंगे और जो दूसरे टॉपिक्स हैं इसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आरटीआई के बारे में जानते हैं। तो आरटीआई को सेकंड एआरसी ने कैसे डिफाइन किया है कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एज अ, कैसे डिफाइन किया है, इसको डिफाइन किया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ अ पाथ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ अ पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन। राइट इन्फॉर्मेशन क्या है, एक राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, एक पाथ है ब्रेकिंग लेजिस्लेशन एज इट्स सिग्नल्स अ मार्च फ्रॉम डार्कनेस ऑफ सेक्रेसी टू डॉन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसको सेकंड एआरसी ने ऐसे इसको डिफाइन किया है। कैसे? द राइट टू एक्ट इज अ पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन एज इट सिग्नल्स अ मार्च फ्रॉम डार्कनेस ऑफ सेक्रेसी टू डॉन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सेकंड एआरसी ने इसको ऐसे डिफाइन किया। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन public authorities, to promote transparency and accountability in public authorities, to empower citizens by ensuring access to information and participation in गवर्नेंस। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है आरटीआई एम्पावर सिटीजन्स एंड इन टर्न empowers democracy. RT empowers citizen and in turn empowers democracy. Information for all is the foundation for democracy. सेकेंड आरसी फर्स्ट रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि आरटीआई इज अ मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। सेकेंड आरसी में फर्स्ट रिपोर्ट में क्या कहा था कि आरटीआई क्या एक मास्टर की है, किसके लिए? गुड गवर्नेंस के लिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि डेफिनेशन पढ़ी, इंट्रोडक्शन आरटीआई की, कि आरटीआई एक्ट क्या होता है। आरटीआई एक्ट इज द पाथ ब्रेकिंग लेजिस्लेशन एज इट सिग्नल्स अ मार्च फ्रॉम RTI Act is a path-breaking legislation as it signals a march from darkness of secrecy to dawn of transparency. किसने कहा था? सेकंड एआरसी ने। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है आरटीआई एक्ट के? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक अथॉरिटी। दूसरा एम्पावर्स, ये क्या करता है? एम्पावर करता है सिटीजन को बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। नंबर थर्ड इज आरटीआई empowers citizens and in turn empowers डेमोक्रेसी। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी। सेकंड आरसी ने फर्स्ट रिपोर्ट में क्या कहा था कि आरटीआई क्या है? मास्टर की टू गुड गवर्नेंस है। उसके बाद एम के एस मजदूर किसान संगति संगठन राजस्थान में जो था, मजदूर किसान संगठन राजस्थान में जो था, ये क्या थे? फर्स्ट है जिसने आरटीआई मूवमेंट स्टार्ट की थी। कब? 1990s में। अब हमने रिमेंबर क्या करने, कुछ पॉइंट याद रखने। आरटीआई एक्ट 2000, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने याद रखने। सेक्शन 2 किसके साथ डील करता है? तो सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशन। देखो इसमें हमने सिर्फ 8 और 24 क्या नाम सेक्शन याद करना है। 8 में क्या बोलते हैं? एग्जाम्पशन फॉर्म डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी ऑफ कंसर्न एंड ट्रेड सेक्रेटरीज। ये क्या हमने ये डिस्क्लोज नहीं करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स क्या होते हैं आरटीआई के। फीचर्स क्या? सबसे पहले एक लीगल राइट है। ये क्या है? एक लीगल राइट है। ग्रांट्स एवरी सिटीजन द लीगल राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय द पब्लिक authorities. Number second is covers all level applicable to central, state and local levels public authorities including government department, PSUs and bodies substantially funded by the government. Number third is designated officers mandates the appointment of public information officer, PIOs जिनको हम कहते हैं, in all public authority to receive the and process the RTI request. Number third क्या? टाइम बाउंड रिस्पॉन्स देता है ये। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइड विद इन 30 days or 48 hours in matter of life and liberty. Number fifth is appeals mechanism provides for two-tier appeals process. First appeal to senior officer, second appeal to information commission. Number 6 is information commissions. Information commission में क्या है कि establish central information commission CIC and information commission SIS to educate second appeals and complaints. ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पशंस क्या है इसमें? एग्जाम्पशंस में सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड ट्रेड सेक्रेट नहीं हम कर सकते हैं डिस्क्लोज। उसके बाद नंबर 7 इज पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड हो सकता है इसमें। इवन एग्जाम्प्टेड इंफॉर्मेशन में बी डिस्क्लोज्ड इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज जस्टिफाइड। नंबर 8 इज पेनल्टी प्रोविजन है इसमें। इम्पोजेज फाइन्स ऑन PIOs फॉर डिलेज डिनाइल एंड मॉडिफाइड रिजेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर लास्ट इज सो मोटो डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं हम इसमें। सो मोटो डिस्क्लोजर में क्या है कि अंडर सेक्शन 4 पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट वॉलंटरी डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस द नीड ऑफ RTIs। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स ऑफ RTI इम्पैक्ट।
आरटीआई इम्पैक्ट भी एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ जो आरटीआई ने इम्पैक्ट किया है उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले आदर्श होस्टिंग स्कैम। आदर्श होस्टिंग स्कैम में क्या था, एक्सपोज मिसयूज ऑफ फ्लैट्स मेंट फॉर वार विंडोज लेड बाय सीबीआई प्रोब। नंबर सेकंड इज पीडीएस लीकेज इन बिहार, public distribution system leakages in Bihar, uncovered ration diversion and ghost beneficiaries, prompted digitalization of PDS. Next is CBSE answer sheet case 2011, as Supreme Court held access to exam scripts under RTA enhanced education transparency. Next is MP-led fund misuse, exposed diversion of funds by MPs led by KAG security. Next is पूजा खेड़कर केस। पूजा खेड़कर केस में क्या था, सेरीज एंड पूजा खेड़कर केस, उसके बाद है सेरीज ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। ये सब क्या करता है, आरटीआई ने इस पर इम्पैक्ट डाला है। ये सब इसकी एग्जांपल्स थी। उसके बाद इश्यूज़ क्या हैं आरटीआई के साथ। आरटीआई के साथ सबसे पहले इशू क्या है कि हाई पेंडेंसी है, मींस हाई रेट ऑफ केसेज जो है अभी पेंडिंग है। जैसे 3.2 लाख अपील्स एंड कंप्लेंट्स क्या अभी पेंडिंग है। सतर्क नागरिक संगठन पेंडिंग। सम स्टेट फेज 1 to 2 years डिले। नंबर सेकंड इज इंस्टीट्यूशन वैकेंसीज है, मींस SIIC नॉन फंक्शनल है इन स्टेट लाइक झारखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना ड्यू टू अनफिल्ड पोस्ट, लैक ऑफ स्टाफ्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनके बाद। उसके बाद है नेक्स्ट इज डाइल्यूशन वाया अमेंडमेंट्स। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया था, गिव्स गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर टेन्योर एंड सीरीज ऑफ ICs। उसके बाद नेक्स्ट इज अटैक ऑन एक्टिविस्ट और 100 आरटीआई यूजर अटैक्ड और किल्ड, फॉर एग्जाम्पल अमृत जेठवा। पुअर सो मोटो डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 4 CIC ऑडिट्स। नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस, इसमें PIOs डिले, डिनाई इन्फॉर्मेशन, फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, irrelevant and incomplete responses. Penalties are ready for imposed non-compliance, less than 3% of cases. Digital divide for online RTI filling, rural areas, access barriers और RTI misuse. RTI misuse में cases of vexations, frivolous queries and blackmailing, no penalty mechanism, for example Wi-Fi speed at PM's host. Next is whistleblower law unused, whistleblower protection act 2014 still not operational. Next is issues with DPDP Act 2023, Section 44 of Clause 3 of DPDP Act Amendment, Section 8(1) of Supply J of RTI Act removes the public interest safeguard in disclosing personal information, thus restricting access. The blanket exemption no granted to all the information which relates to the personal information could be used to deny the public right to know. रिफॉर्म्स एंड वे फॉरवर्ड, क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं और वे फॉरवर्ड क्या है। वैकेंसी फिल कर सकते हैं, वैकेंसी फिलिंग, इंश्योर टाइमली अपॉइंटमेंट्स वाया ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, फॉर SC अंजलि भद्रवाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सेकेंड ARC ने कहा। नेक्स्ट इज इनहांस सोमोटो डिस्क्लोजर, मेक कंडक्ट ऑडिट डेटा प्रोएक्टिवली ऑनलाइन अवेलेबल। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ PIOs, कंडक्ट रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पेनलाइज नॉन कंप्लाइंस सेकेंड ARC। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, notify and operationalize the 2014 Act for Activist Safety 2nd ARC. Anonymity for activists, allow masked RTIs in sensitive high risk cases. RTI awareness, include RTI in school curricula, conduct public campaigns, for example राजस्थान पद यात्राज 2nd ARC। ये भी कहा है। टाइम बाउंड डिस्पोजल होना चाहिए, लिमिट सेकेंड अपील डिस्पोजल 3 months में मॉनिटर ICS क्वार्टरली और इनोवेटिव यूज ऑफ IT फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा डिसमिनेशन IT चैप्टर एंड ECR। ग्रीवेंस इंटीग्रेशन होना चाहिए, लिंक करना है इसके साथ RTI CP ग्राउंड फॉर सीमलेस डिटेल और उसके बाद अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ केस पुत्तस्वामी प्राइवेसी एंड RTI मस्ट बी बैलेंस नॉट एब्सोल्यूट। कंक्लूजन में हम इसको लिखेंगे, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ democracy. Free flow information is essential for free flow information is essential for healthy functioning of democracy. Any attempt to enable the RTI Act will deal to blow to transparency. Any attempt to infable the RTI Act infable the RTI Act will deal a blow to transparency. एक और कंक्लूजन है, RTI is a key for strengthening participatory democracy and ensuring in people centric गवर्नेंस। ये भी हम इसको कंक्लूजन में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन लिखा है इसमें प्रीवियस ईयर में, रिसेंट अमेंडमेंट टू द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट विल हैव द प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन डिस्कस। तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिटीजन चार्टर। अच्छा, RTI एक्ट में एक और हम डेफिनेशन एक और इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि एक और हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, वो है कि RTI एक्ट 2005 क्या लिख सकते हैं कि RTI एक्ट 2005
5 is crucial instrument for combating corruption. RTI Act 2005 is crucial instrument for combating corruption and ensuring accountability of various government bodies, organization and department to public, emphasizing on SDGs 16. SDG 16, which focuses on promoting peaceful and inclusive society, will support these reforms and strengthen the RTI mechanism. तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कंक्लूजन, RTI एक्ट 2005 इज क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर कम्बटिंग करप्शन एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट टू पब्लिक, एम्फसाइजिंग ऑन SDG 16 विच फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी विच सपोर्ट दीज रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेंथन द RTI मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपना कौन सा है सिटीजन चार्टर के बारे में बात करते हैं। सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन चार्टर होता है एक डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द कमिटमेंट ऑफ द पब्लिक बॉडी टुवर्ड्स स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम ऑफ सर्विस डिलीवरी अलॉन्ग विद द ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। क्या होता है? ये होता है आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द कमिटमेंट ऑफ अ पब्लिक बॉडी टुवर्ड्स document that outlines the commitment of a public body towards standard, quality and time frame service delivery along with the grievance redressal mechanism। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिटीजन चार्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है सिटीजन चार्टर का? इसका ऑब्जेक्टिव है इट एम्पावर्स सिटीजन टू डिमांड अ कमिटेड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज। नंबर सेकंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली delivery of the public services, to promote responsive and administrative by making the service standard publicly known। अच्छा, इसका बैकग्राउंड एवोल्यूशन कहाँ से होता है? इसका एवोल्यूशन हुआ था आपका कहाँ से? इट इंट्रोड्यूस इन UK 1991 अंडर द जॉन मेजर्स गवर्नमेंट। नंबर सेकंड इज अडॉप्टेड इन इंडिया 1997 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ CMs। नंबर थर्ड इज सेकंड ARC ने क्या बोला था? सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन द श्वेतम मॉडल 12th रिपोर्ट में। की फीचर्स क्या हैं इसके? की फीचर्स हैं इसके सबसे पहले वॉलंटरी पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डिक्लेयर सर्विस कमिटमेंट ऑफ द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट चार्टर, कमिट टू डिलीवरी में पासपोर्ट विद इन 30 days। सर्विस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, स्पेसिफाई टाइम फ्रेम्स, क्वालिटी एंड बेंचमार्क्स एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर फॉर एग्जाम्पल IT डिपार्टमेंट, प्रीमिसेस चार्टर प्रीमिसेस रिफंड्स विद इन 20 days, जन सेवा केंद्र। ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए, इट इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ कंप्लेंट एंड एस्केलेशन प्रोसीजर। ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होना चाहिए जिसमें आपका क्या आता है? कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। सेकेंड ARC प्री लॉन्च कंसल्टेशन विद द सिटीजन ग्रुप एंड NGOs। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इससे होगा क्या? सिटीजन चार्टर से इन्हांस करेगा ये ट्रांसपेरेंसी को, क्लियरली डिफाइन द सर्विस लेवल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी इससे, इंश्योर दैट द गवर्नमेंट सर्विसेज आर डिलीवर्ड इन अकॉर्डेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका संकला एक्ट इम्पोजेस फाइन्स। नंबर थर्ड इज इफेक्टिव टूल टू इंगेज सिविल सोसाइटी एंड कर्ब करप्शन। इफेक्टिव एक है, एक इफेक्टिव टूल है किसके लिए? टू इंगेज सिविल सोसाइटी एंड कर्ब करप्शन। नंबर फोर्थ इज एम्पावर सिटीजन, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन हाउ टू एक्सेस सर्विसेज एंड लॉज कंप्लेंट्स। ये क्या करता है? सिटीजन को एम्पावर करता है कि कैसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक्सेस कर सकते हो और कंप्लेंट कैसे लॉज कर सकते हो। और क्या करता है? नंबर फिफ्थ इज इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और नंबर सिक्स इज इन्हांस पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ये क्या करता है? इन्हांस करता है पीपल्स जो लोगों की पार्टिसिपेशन किसमें? गवर्नेंस में, उसको भी इन्हांस करता है सिटीजन चार्टर। और प्रमोट्स करता है क्या? एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। इनकरेज डिपार्टमेंट टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। तो कितनी चीज़ें हमने पढ़ी इसमें 6 चीज़ें पढ़ी। इसके सिग्निफिकेंस में क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले इन्हांस करेगा ट्रांसपेरेंसी को, नंबर सेकंड इंप्रूव करेगा अकाउंटेबिलिटी को, नंबर थर्ड इज इफेक्टिव टूल है ये, उसके बाद है नंबर फोर्थ इज एम्पावर सिटीजन, नंबर फिफ्थ इज इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और नंबर सिक्स इज इन्हांस पीपल पार्टिसिपेशन गवर्नेंस, और नंबर सेवंथ इज प्रमोट्स एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज नंबर एट्थ इज एस्टेब्लिश एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड एंड सर्विस डिलीवरी एंड स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी। किसकी बेस पे? श्वेतम मॉडल के बेस पे। अब इसके साथ चैलेंजेस भी हैं कुछ। चैलेंजेस क्या है? वो चैलेंजेस हैं आपके, क्या चैलेंजेस हैं इसके साथ? चैलेंजेस हैं इसके सॉरी चैलेंजेस, एक सेकंड जरा।
चैलेंजेस क्या है इसके साथ? चैलेंज है इसके साथ सबसे पहले कौन सी चैलेंज है? वो चैलेंज ये है कि ये क्या कहता है, डिले इन फॉर्मुलेशन एंड रिलक्टेंस इन इम्प्लीमेंटेशन, व्हील ऑफ सेक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। नंबर सेकंड है मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन में भी क्या करता है, डिले करता है। डिफिकल्ट इन एक्सेसिंग एडहेरेंस टू द चार्टर स्टैंडर्ड्स एंड इफेक्टिवनेस। नंबर से इनएडुकेट पब्लिसिटी। नंबर फोर्थ इज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, इस नो नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, सिटीजन हैव नो लीगल रेमेडी फॉर द सर्विस फेलियर। नंबर फिफ्थ इज लैक ऑफ कंसल्टेशन है, सिटीजन कंसल्टेशन मिसिंग वाइल प्लानिंग एंड अपडेटिंग, टॉप डाउन अप्रोच है इसमें, जो सेकंड आरसी ने कहा था। लेक ऑफ अवेयरनेस है, लिमिटेड नॉलेज अमंग द सिटीजन अबाउट देयर राइट्स एंड चार्टर्स प्रोविजंस। नंबर सिक्स इज लेक ऑफ रिव्यू एंड अपडेट, DARPG क्या कहते हैं, रिव्यू करता है 60% ऑफ द चार्टर्स एंड नॉट हैव बीन रिव्यूड फॉर द पास्ट 5 years, वन टाइम एक्सरसाइज। वेग, नॉन मेजरेबल एंड अनरियलिस्टिक फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसिंग इन टाइमली मैनर। और उसके बाद है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है इसमें, ठीक है। ये सब इसमें क्या है, चैलेंजेस है। अब रिफॉर्म्स क्या है लाए इसमें, ऑलवेज यूज सेकंड ARC 12th रिपोर्ट, मेक सिटीजन चार्टर मोर इफेक्टिव, लीगल बैकिंग होनी चाहिए इसमें, है ना। ये रिफॉर्म्स है इसमें, मेजर्स टेकन, ठीक है। ग्रेटर इफेक्टिवनेस, लीगल बैकिंग होनी चाहिए इसके, प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर लीग चार्टर्स वायलेशन, सर्विस लेवल पेनल्टीज। फॉर एग्जाम्पल संकला एक्ट कर्नाटका मैंडेट्स फाइन अप टू 500 पर डे। मेक चार्टर्स स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। सिटीजन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए इसमें, एंड वाइडर कंसल्टेशन एंड सोशल ऑडिट्स होना चाहिए। डिजिटल डैशबोर्ड होना चाहिए इसमें, रियल टाइम परफॉर्मेंस पब्लिशिंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स, ऊर्जा ऐप शोज डिस्कॉम कंप्लेंट्स, ED MSC 300 कंप्लेंट्स एंड ट्रैकिंग। ट्रेन ऑफिसर्स को ट्रेन करना चाहिए, इंक्लूड सिटीजन सेंट्रिक, डिलीवरी इन ब्यूरोक्रेटिक ट्रेनिंग। उसके बाद पीरियोडिक एवेल्युएशन एंड रिव्यू होना चाहिए इसका। और पब्लिक अवेयरनेस में क्या होता है, कंपेन्स टू इन्फॉर्म पीपल्स अबाउट चार्टर गारंटीज। और नेक्स्ट इज मेक सिटीजन चार्टर मोर डायनेमिक थ्रू श्वेतम मॉडल फॉर एक्सीलेंस इन PSTs थ्रू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। सेकेंड ARC ने ये कहा था, इंस्टीट्यूलाइज क्वालिटी स्टैंडर्ड, ग्रीवेंस, पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम एंड सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस। तो श्वेतम मॉडल ये हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास सिटीजन चार्टर है, बीच में आता है श्वेतम मॉडल, इसमें आता है आपका ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म, इसमें आता है एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। यह आपका श्वेतम मॉडल है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, 2024 में भी आया है और बाकी ईयर्स में भी आया है, तो आराम से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, इसी कंक्लूजन हम लिखेंगे और हम मेजर्स फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस, क्या करना चाहिए हमें, स्ट्रेंथन करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन करनी चाहिए, क्लियर स्पेसिफिक प्रोविजन होनी चाहिए इसमें, इंकरेजिंग स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए और इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और अब इसमें हम जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन में हम श्वेतम मॉडल को भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर इज एन ongoing exercise. Implementation of citizen charter is an ongoing exercise because it has to reflect the extensive and continual changes. क्या लिखना है कि implementation of citizen charter is an ongoing exercise because it has to reflect the extensive and continual changes taking place in the domain of public services. The Indian government continuously strive to serve the citizens in an effective and efficient way. इसमें हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्या लिखनी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर इज ऑनगोइंग एक्सरसाइज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर इज एन ऑनगोइंग implementation of citizen charter is an ongoing exercise because it has to reflect the exercise and continual changes taking place in the domain of public services. The Indian government continuously strive to serve the citizen in an effective and efficient way. ये हम लिख सकते हैं इसी कंक्लूजन में। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट को हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। सोशल ऑडिट इज़ अ प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है। सोशल ऑडिट इज़ अ प्रोसेस सोशल ऑडिट इज़ अ प्रोसेस वियर पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज। सोशल ऑडिट का एक प्रोसेस है वियर पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज जो है वो क्या करेंगे, इवेलुएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम बाय कंपेयरिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स विद द ग्राउंड रियलिटी। क्या होता है सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का प्रोसेस होता है जहाँ पे पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज जो होते हैं वो इवेलुएट करते हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम बाय कंपेयरिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स विद ग्राउंड रियलिटी, ठीक है। क्या होता है सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट होता है, सोशल ऑडिट इज अ प्रोसेस वियर पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज इवेलुएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ
potential and existing beneficiaries evaluate the implementation of a program by comparing official records with ground reality. इसमें क्या होता है कि टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। क्या करता है, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज टू एम्पावर सिटीजन टू वेरीफाई एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है ये क्या करता है, ये करता है आपका इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, सोशल ऑडिट, और क्या करता है इंपावर करता है सिटीजन को टू वेरीफाई एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है इसके लेजिस्लेटिव सपोर्ट। इसको लेजिस्लेटिव सपोर्ट क्या दिया गया है, लेजिस्लेटिव सपोर्ट में इसके 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, एम्पावर्ड ग्राम सभा टू कंडक्ट सोशल ऑडिट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में एम्पावर किया गया था ग्राम सभा को, क्या कर सकते हैं, सोशल ऑडिट को कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद RTI एक्ट 2005 लाया गया इसके लिए। MG नरेगा 2005 सेक्शन 17, मेघालय सोशल ऑडिट लॉ और कैग की गाइडलाइंस है जिसमें क्या नीड्स फॉर सोशल ऑडिट इन द गवर्नमेंट स्कीम्स, और सेकंड ARC ने क्या बोला, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ऑफ द सोशल ऑडिट अक्रॉस ऑल द वेलफेयर स्कीम। एग्जांपल क्या है इसकी, एग्जांपल है इसकी आपकी सोशल ऑडिट बाय TISS इन बिहार शेल्टर होम केस सेक्सुअल अब्यूज़, और टॉयलेट बिल्ड बाय द अंडर स्वच्छ भारत मिशन ऑन पेपर मिसयूज, और उसके बाद MG नरेगा झारखंड घोस्ट बेनिफिशियरी एंड वेजलेज, और उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, सोशल ऑडिट यूनिट्स बनाए गए इंडिपेंडेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। अब इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स है सबसे पहले आपका फीचर आता है पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, इन्वॉल्व सिटीजन बेनिफिशरीज एंड सिविल सोसाइटी इन रिव्यूइंग पब्लिक प्रोग्राम्स। दूसरा इसका क्या प्रोसेस है, ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन होती है, चेक्स रिकॉर्ड्स वर्सेस एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, फॉर एग्जांपल बेनिफिशरीज फंड्स एंड एसेट्स, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी, लोकल स्टेक होल्डर्स होल्ड पब्लिक हियरिंग जन सुनवाई टू क्वेश्चंस ऑफिशियल। नंबर 4 इज मैंडेट करता है डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू स्कीम्स फॉर एग्जांपल मस्टर रोल्स एक्सपेंडिचर। नंबर 5 इज एक्शन प्लान को करता है। उसके बाद डुअल, ये इसमें क्या होता है, एक्शन प्लान में डुअल प्लान्स टू एड्रेस इशूज आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द ऑडिट एंड इंप्रूव डिलीवरी। और क्या है उसके बाद इसके अब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस अब इसके सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। और क्या हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम इंट्रोडक्शन में हम इसको लिख सकते हैं, सोशल ऑडिटिंग इज अ वे ऑफ मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग एंड अल्टीमेटली इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग इंप्रूविंग टू ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस, ये होता है सोशल ऑडिट। इसमें एक साइकिल भी होता है। सिग्निफिकेंस क्या है अब सोशल ऑडिट के, सिग्निफिकेंस क्या है इसके, सबसे पहले आपको एम्पावर करता है सिटीजन्स को, फॉर एग्जाम्पल गिव्स द पीपल अ डायरेक्ट से इन मॉनिटरिंग वेलफेयर डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल इन आंध्र प्रदेश ट्रेंड विलेजर्स सोशल ऑडिटर्स वेरीफाई MG नरेगा वर्क। अच्छा, एक और डेफिनेशन है इसकी सोशल ऑडिट की, वो क्या है कि सोशल ऑडिटिंग इज़ अ वे ऑफ मेजरिंग अंडरस्टैंडिंग रिपोर्टिंग एंड अल्टीमेटली इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस। ये भी हम इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के, सिग्निफिकेंस क्या है इसके, सोशल ऑडिट के सिग्निफिकेंस क्या है। तो सोशल ऑडिट के सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले सिग्निफिकेंस में हम बात करेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है सबसे सोशल ऑडिट का, सबसे पहले वो है कि एम्पावर्स, ये क्या करता है, सिटीजन को एम्पावर करता है, गिव्स पीपल अ डायरेक्ट से इन मॉनिटरिंग वेलफेयर डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल इन आंध्र प्रदेश ट्रेंड विलेजर्स सोशल ऑडिटर्स वेरीफाई MG नरेगा वर्क। नंबर 2 क्या करता है, इन्हांस करता है किसको, अकाउंटेबिलिटी को, ये क्या करता है, इन्हांस करता है अकाउंटेबिलिटी को, मीन्स ऑफिशियल्स आर आंसरेबल इन द पब्लिक फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल जन सुनवाई टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। नंबर 3 इज इन्हांस करता है ट्रांसपेरेंसी को, प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल सोशल ऑडिट इन बिहार शेल्टर होम बाय TISS हाईलाइटेड द इशू ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज। और क्या करता है, डेटर करता है करप्शन को, ब्रिंग्स एंड रेगुलरिटीज टू लाइट एंड प्रेशर करेक्टिव एक्शन, फॉर एग्जाम्पल घोस्ट बेनिफिशियरी फंड मिसयूज। और क्या करता है, सिग्निफिकेंस इसके इम्प्रूव्स स्कीम परफॉर्मेंस, ये क्या करता है, रियल टाइम फीडबैक एंड कोर्स ऑफ एक्शन, फॉर एग्जाम्पल सोशल ऑडिट स्वच्छ भारत मिशन रिवील द नॉन फंक्शनल टॉयलेट्स लीडिंग टू द पॉलिसी करेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या लास्ट क्या करता है, बिल्डिंग ट्रस्ट को बिल्ड करता है, ब्रिज द गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक। तो ये हमने 6 सिग्निफिकेंस इसके पढ़े। सिग्निफिकेंस सबसे पहले हम एम्पावर करता है सिटीजन को, जिसमें हमने आंध्र प्रदेश का मॉडल देखा। उसके बाद हमने बोला इन्हांस करता है अकाउंटेबिलिटी को जन सुनवाई से। उसके बाद इन्हांस करता है ट्रांसपेरेंसी को, जैसे सोशल ऑडिट इन बिहार शेल्टर होम बाय TISS ने किया था। उसके बाद डेटर करता है करप्शन को रोकता है, इंप्रूव करता है किसको, स्कीम परफॉर्मेंस को। और लास्ट इज ये ट्रस्ट को बिल्ड करता है, ब्रिज द गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक। इश्यूज़ क्या है इसके साथ, सोशल ऑडिट के साथ इश्यूज़ हैं, यहाँ पे पुअर इंप्लीमेंटेशन है,
मैनी स्टेट्स लैक इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट यूनिट्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है इसमें, इन सम केसेस ऑडिट्स कंडक्टेड बाय द सेम एजेंसी इंप्लीमेंटिंग द स्कीम, जो इम्प्लीमेंट स्कीम कर रही है वही कंडक्ट ये ऑडिट भी कर रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। नंबर थर्ड इज लिमिटेड कवरेज है इसमें, मोस्टली फोकस ऑन एमजीनेरिक, अदर स्कीम्स आर निगलेक्टेड, अदर स्कीम को निगलेक्ट किया जाता है, एमजीनेरिक में ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है, तो लिमिटेड कवरेज है इसमें, इश्यूज़ ये भी एक है। और कैपेसिटी डेफिसिट है इसमें, मींस लैक ऑफ ट्रेंड ऑडिटर्स हैं इसमें, जिसमें कम्युनिटी अवेयरनेस नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसके फेवर ऑफ रिप्रेजल भी है इसमें, मींस सिटीजन्स फियर बैकलिस्ट फॉर एक्सपोजिंग लोकल करप्शन। और लास्ट इज डेटा क्वालिटी इश्यूज भी इसमें, मींस लैक ऑफ डिजिटाइज अपडेटेड रिकॉर्ड्स हिंडर्स द ऑडिट क्वालिटी। तो 6 इश्यूज हमने इसमें पढ़े। 6 इशूज में सबसे पहले पुअर इंप्लीमेंटेशन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है इसमें, लिमिटेड कवरेज है, कैपेसिटी डेफिसिट है, और फियर रिप्राइजल है, और डेटा क्वालिटी इश्यूज है इसमें। वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे हम इसको, अगर वे फॉरवर्ड लिखेंगे होगी तो वे फॉरवर्ड में लिखेंगे इसको कि इंस्टीट्यूशनलाइज इंडिपेंडेंट एसएयूज सोशल ऑडिट यूनिट्स, कि इनको क्या करो, इंस्टीट्यूशनलाइज करो। उसके बाद नंबर सेकंड इज एक्सपेंड टू ऑल स्कीम्स, हर एक स्कीम में इसको सोशल ऑडिट को क्या करो, एक्सपेंड करो। जैसे अप्लाई ऑडिट्स इन पीडीएस में, पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन में, आईसीडीज एटसेट्रा, इसमें भी सिर्फ हमने एमजी नरेगा ताकि ये नहीं रखना। लीगल बैकिंग दो इसको, मींस एनेक्ट अ सोशल ऑडिट लॉ कवरिंग ऑल फ्लैगशिप प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल मेघालय, जैसे मेघालय सोशल ऑडिट लॉ है। उसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए इसमें, जिसमें लोकल यूथ को ट्रेन करो, एसएचजीज को ट्रेन करो, सिविल सोसाइटीज़ को। उसके बाद सर्टिफाइड सोशल ऑडिटर सेकेंड आरसी ने भी बताया है। टेक्नोलॉजी को लेवरेज टेक्नोलॉजी मींस यूज टेक लाइक मोबाइल बेस्ड ऑडिटिंग एप्स, फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा सॉफ्ट ऑडिट ऑनलाइन, सेकेंड आरसी ने जो दी है। पब्लिक अवेयरनेस लाओ, कैंपेन्स टू एजुकेट सिटीजन ऑन देयर ऑडिट राइट्स, फॉर एग्जाम्पल पद यात्रा ऑफ राजस्थान। उसके बाद लिंक फंडिंग्स टू एक्शन, क्रिएट मैकेनिज्म वेयर ऑडिट्स एंड फाइंडिंग मैंडेटरी ट्रिगर रिस्पॉन्सेज, पेनल्टी, करेक्शन एंड एफआईआर। ठीक है, ये इसमें सब लाओ। तो वे फॉर्म में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि इंशलाइज करो इंडिपेंडेंट एसयूज को, एक्सपेंड करो ऑल स्कीम के लिए, लीगल बैकिंग दो इसको, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड ट्रेनिंग रखो, उसका लेवरेज टेक्नोलॉजी को लेवरेज करो, पब्लिक अवेयरनेस लाओ, और पब्लिक में अवेयरनेस लाओ, और उसके बाद लिंक करो फाइंडिंग टू एक्शन में। तो कंक्लूजन हम इसको लिखेंगे, सोशल ऑडिट इज़ नॉट अ चॉइस, सोशल ऑडिट इज़ नॉट अ चॉइस, सोशल ऑडिट का एक चॉइस नहीं है, अलॉन्ग विद अदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सोशल ऑडिट इज़ नॉट अ चॉइस अलॉन्ग विद द अदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मेजर्स इट इज़ अ लीगल, मॉरल एंड डेमोक्रेटिक नेसेसिटी। क्या है एक, ये क्या करता है, मेजर्स करता है इट एज इज़ अ लीगल, मॉरल एंड डेमोक्रेटिक नेसेसिटी। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे कि सोशल ऑडिट इज़ नॉट अ चॉइस along with the transparency and accountability measures it a legal, moral and democratic necessity। देखते हैं क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, अब पूछेंगे तो आराम से अब हम लिख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं हम ई गवर्नेंस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी ई गवर्नेंस की बात करते हैं। ई गवर्नेंस में क्या है आपका, ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। क्या होता है, ई गवर्नेंस होता है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट, कौन करता है, गवर्नमेंट एजेंसी, दैट हैव बीन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म रिलेशंस विद सिटीजंस, बिजनेस एंड अदर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ अ मूव टुवर्ड्स स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट गवर्नेंस मीन सिंपल, मॉरल एंड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। ये क्या होता है, इसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस होता है आपका, ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाय द गवर्नमेंट एजेंसी दैट हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म रिलेशंस विद सिटीजन, business and other arms of government. It is a move towards smart governance. Smart governance means simple, moral, accountable, responsive and transparent according to second ARC. E-governance is the application of information and communication टेक्नोलॉजी। क्या होता है, एक एप्लीकेशन होती है किसके लिए, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग, किसके लिए, गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट स्मार्ट, इन ऑर्डर टू क्रिएट स्मार्ट। स्मार्ट मीन सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। सेकंड ARC 11th रिपोर्ट में ये कहा था। सेकंड ARC ने क्या कहा था 11th रिपोर्ट में, और क्या कहा था कि प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या कहा गया था, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड हैव ट्रांसपोर्ट सर्विस डिलीवरी, AI इन भुवन मैप्स, इसरो एंड ट्रैफिक कंट्रोल जैसे हम करते हैं, ब्लॉकचेन इन लैंड रिकॉर्ड, महाराष्ट्र पायलट, बिग डेटा एनालिटिक्स इज टारगेट वेलफेयर डिलीवरी, IT फ्रॉड्स, और चैट बॉट्स में फॉर टैक्स क्वेरीज, हेल्प एंड ग्रीवेंस रेड्रेस। रोल एंड पोटेंशियल ऑफ ई गवर्नेंस इन गुड गवर्नेंस। सबसे पहले क्या करता है, फास्ट करता है किसको, फास्ट कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी करता है। फॉर एग्जाम्पल
जेम ट्रिनिटी, स्ट्रीमलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, सेविंग 75,000 करोड़, किसने कहा है? वर्ल्ड बैंक ने। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी करता है, इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड reduce red tapeism and corruption through digital records and disclosure. For example, GM saved 10,000 crore plus via transparent procurement and apps. Empower करता है किसको? सिटीजन थ्रू इन्फॉर्मेशन, इंक्रीज सिटीजन पार्टिसिपेंट एक्सेस टू सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, माई गवर्नमेंट इंगेज 2 करोड़ प्लस सिटीजन, उमंग ऑफर 1200 प्लस सर्विस, EDMC 311 एप्स एंड डिजी लॉकर। एक्सपेंड करता है किसको? एक्सपेंड रीच ऑफ गवर्नेंस एंड इंश्योर्स इंक्लूसिवनेस, bridges rural urban gaps and enhances access. For example, BharatNet connected 2.1 lakh plus ग्राम पंचायत जन सेवा केंद्रास कॉमन सर्विस सेंटर। इनेबल करता है रियल टाइम डेटा ड्राइवन डिसीजन मार्किंग को, मेकिंग फॉर एग्जाम्पल एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड को एंड पोषण ट्रैकर मॉनिटर आउटकम्स लाइव्स को। ई गवर्नेंस मॉडल सबसे पहले आता है इसमें, ई गवर्नेंस मॉडल में गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B फैसिलिटेट करता है बिजनेस इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट। उसके बाद गुड एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN जिसको हम बोलते हैं, सिस्टम फॉर बिजनेस टू मैनेज एंड पे GST। ई बिज क्या था? ई बिजनेस गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट पोर्टल दैट इंटीग्रेट्स ऑल बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज मेकिंग इट इजियर फॉर द बिजनेस टू एक्सेस द गवर्नमेंट सर्विसेज। MCA 21 ऑनलाइन पोर्टल फॉर फिलिंग एंड कंप्लाइंस अंडर द कंप्लाइंस एक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका GM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट एंड गवर्नमेंट परचेजेस। उसके बाद आता है ट्रेसेस TDS रिकॉन्सिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनालिसिंग सिस्टम, ऑनलाइन पोर्टल फॉर बिजनेस टू मैनेज TDS रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, अब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़ क्या है? G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज़, स्ट्रीमलाइन HR एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फ्लोज। EHRMS इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजेस HR फंक्शंस फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। स्पैरो स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल report on recording online window, online performance appraisal system for civil services। CPIS centralized personal information system, centralized database management software system, employees information। EPFO portal manages providing fund services for employees। government pension system, a platform for government employees to manage and track pension related activities। Jeevan Pranam digital life certificate for pensionees to continue receiving their पेंशंस। गवर्नमेंट टू सिटीजन में क्या है? डायरेक्ट डिलीवरी फॉर सर्विसेज ग्रीवांसेस रिड्रेसल टू सिटीजन, जिसमें उमंग पोर्टल आता है, यूनिफाइड ऐप फॉर एक्सेसिंग मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज। डिजी लॉकर आता है आपका, सर्विस सिक्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। उसमें आता है ई पाठशाला आता है आपका, डिजिटल एजुकेशन एंड रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स टीचर्स एंड पेरेंट्स। उसके बाद आता है आपका ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हॉस्पिटल। माई गवर्नमेंट आता है जिसमें प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ई नेम आता है इसमें, जिसमें कोविन भूमि कर्नाटका AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और पासवर्ड लास्ट में पासवर्ड सेवा, जिसमें आता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पासवर्ड सर्विस एंड अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या है आपका? इसमें आता है इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन एंड डेटा शेयरिंग आता है, जिसमें आपका प्रगति पोर्टल आता है, प्रगति रियल टाइम गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। NEGP आता है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इंटीग्रेशन ऑफ द ई गवर्नेंस सर्विसेज अक्रॉस डिपार्टमेंट। भारत नेट आता है, ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल कनेक्टिविटी सपोर्टिंग G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। ई संसद आता है, ई विधान आता है, PFMS आता है आपका, और उसके बाद आता है NJDG आता है, CM डैशबोर्ड आता है गुजरात एंड जो गुजरात और महाराष्ट्र ने चलाया। ठीक है, ई ऑफिस आता है इसमें, जिसमें वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट ऑफिस टू मैनेज डॉक्यूमेंट्स फाइल इलेक्ट्रॉनिकली। और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में क्या? इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर ट्रैकिंग criminal cases and sharing data across police department। इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल में क्या आता है आपका? एन ई गवर्नेंस मॉडल वियर सिटीजन्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट। इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल में क्या था? एन ई गवर्नेंस मॉडल वियर सिटीजन्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट नॉट जस्ट रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। इट एनेबल्स टू वे कम्युनिकेशन फीडबैक एंड कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। की फीचर्स क्या है इसके? की फीचर्स हैं यूजर पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग एंड सर्विस डिजाइन, रियल टाइम फीडबैक आती है एंड ग्रीवेंस मैकेनिज्म, डायनेमिक इंटरेक्शन होती है इंस्टेड ऑफ वन वे सर्विस डिलीवरी, और सिटीजन कैन इंगेज गिव फीडबैक एंड पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस। एग्जाम्पल क्या है इसकी? माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर क्राउड सोर्सिंग आइडियाज, पार्टिसिपेटिव पॉलिसी मेकिंग, RTA ऑनलाइन। PG पोर्टल आते हैं या CP ग्राम जो आते हैं आपके, सिटीजन इंटरेक्ट अपील एंड क्वेश्चन गवर्नेंस। उमंग ऐप आती है आपकी, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म टू एक्सेस मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज।
अच्छा, मेरा अस्पताल ICT बेस्ड पेशेंट सेटिस्फेक्शन सिस्टम दैट कलेक्ट्स फीडबैक। और सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? सिग्निफिकेंस आता है स्ट्रेंथन्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। स्ट्रेंथन क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। इंक्रीज करता है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को। और इन्हांस करता है ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। अब इसके साथ चैलेंजेस क्या है? चैलेंज कैन यूज स्प्राइट फ्रेमवर्क। स्प्राइट फ्रेमवर्क में क्या है आपका? डिजिटल डिवाइड एंड लो लिटरेसी है, ठीक है। लार्ज सेक्शन ऑफ द रूरल एंड मार्जिनाइज पॉपुलेशन लाइक बेसिक डिजिटल स्किल, फॉर एग्जाम्पल हाई डिजिटल इलिटरेसी अमंग द रूरल एंड पॉपुलेशन वुमेन। ICT इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, इनएडुकेट इंटरनेट है, पावर सप्लाई है, डिवाइस एक्सेस इन रिमोट रीजन्स हिंडर रोल आउट, फॉर एग्जाम्पल 5G एंड 4G रोल आउट अनइवन अक्रॉस स्टेट। लेक ऑफ इंटर ऑपरेटेबिलिटी है between platforms and database, release integration, for example difficulty linking PM Kisan with land records in some states. Cyber security and data privacy है, privacy issues, rising digital threats and poor data protection, for example jam yatra, cyber frauds and digital arrests and scams, etc. Low use of value of information है, many platform host outdated irrelevant data, citizens and struggle to find the information in second ERC. Lack of capacity है, official taken lack of training in ICT tools, exclusion of vulnerable gaps, local language, women, elderly, disabled and tribal population often excluded due to the tech and language barriers, vendors local lack of local language interface and contextual solution, over centralization है जिसमें top down design of portals limit customization for local governance, needs of uniform systems may suit panchayat level service demands. रिफॉर्म्स नीडेड और वे फॉरवर्ड जो हम लिखें, जो सेकंड RC 11th रिपोर्ट में भी दिया है। सबसे पहले क्या बोला था इसने कि बिजनेस प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जिसमें आपका प्रोसेस स्ट्रक्चर्स एंड रीडिज़ाइन होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस होनी चाहिए, ट्रेन ऑफिशियल्स एंड सिटीजन, लॉन्च नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन 2.0 फॉर एग्जाम्पल DM दिशा, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन होना चाहिए, डैशबोर्ड्स ऑफ KPI बेस्ड ट्रैकिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल ई गवर्नेंस इंपैक्ट इंडेक्स होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट होना चाहिए, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म्स, क्रिएट इंटरपोरेबल फेडरल डिजिटल आर्किटेक्चर, फॉर एग्जाम्पल इंडिया स्टैक एक्सपेंड होना, भारत नेट टू लास्ट डिलीवरी, एनेबल 4G इन ऑल विलेजेस, ग्रीवेंस रेडिस से लिंकेज होना चाहिए, लिंक ऑल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म टू CPG ग्राम, लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस होना चाहिए, NEGP 2.0 ई क्रांति डिजिटल इंडिया मिशन, M गवर्नेंस होना चाहिए, कॉमन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, नेशनल एंड स्टेट सेंटर्स होने चाहिए, रेलिवेंट अपडेटेड सिटीजन सेंट्रिक इंस्टेड ऑफ जस्ट अवेलेबिलिटी, डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन एंड DAPD एक्ट 2023। अब बात करते हैं लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल एग्जाम्पल। साउथ कोरिया ने क्या किया है? डिजिटल गवर्नमेंट 3.0 लाया है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्विसेज अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, सिंगल सिटीजन लॉगिन एंड AI ड्राइवन गवर्नेंस हुआ है। उसके बाद सिंगापुर स्मार्ट नेशन ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI एंड बिग डेटा फॉर अर्बन गवर्नेंस, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट हाउसिंग, ट्रैफिक एंड हेल्थ। यूनाइटेड किंगडम में क्या लाया है? government.uk पोर्टल लाया है, जिसमें यूनिफाइड पोर्टल फॉर 300+ सर्विसेज, टैक्स, हेल्थ, लाइसेंस ऐसा सब इसमें आता है। रिपोर्ट्स एंड इनिशिएटिव में क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP जो उनका लॉन्च 2006 में हुआ था, नो इंटीग्रेटेड डिजिटल इंडिया मिशन विद NEGP 2.0 ई क्रांति जिसको हम कहते हैं। डिजिटल इंडिया इंडेक्स MITI मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है, ट्रैक्स और डिजिटल रेडीनेस एंड स्टेट। UN ई गवर्नमेंट डिप्लॉयमेंट इंडेक्स 2022 इंडिया ने रैंक किया था 97 में। कंक्लूजन हम इसको लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। ई गवर्नेंस इज द डिजिटल बैकबोन ऑफ विकसित भारत, ई गवर्नेंस इज द डिजिटल बैकबोन ऑफ विकसित भारत 2047, इनेबलिंग फास्ट ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक इंक्लूसिव गवर्नेंस फॉर एवरी इंडियन लीडिंग ईज ऑफ गवर्नेंस। ये हम इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट, अब ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड द डेवलपमेंटल इंडस्ट्री, द रोल ऑफ NGO SHGs, इसके बारे में हम सिविल सोसाइटी के बारे में अब जानेंगे, ठीक है। अब सिविल सोसाइटी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सिविल सोसाइटी, ठीक है। CSO क्या होता है? सिविल सोसाइटी क्या होता है आपका? कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स होती हैं, क्या होती हैं? कम्युनिटी ऑफ सिटीजन्स लिंक्ड बाय द कॉमन इंटरेस्ट एंड द कलेक्टिव एक्टिविटी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिविल सोसाइटी कहते हैं। Civil society organization refers to all the intermediate organized bodies, associations or institutions between family on one side and the state on the other side. इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड ऑन द गांधीज वॉलंटरिज्म, ये किस पे बेस्ड होती है? गांधीज वॉलंटरिज्म पे बेस्ड। इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? NGO इंक्लूड होती है इसमें सिविल सोसाइटी में, ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं, सोशल मूवमेंट्स होते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेबर यूनियंस एटसेट्रा, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। क्या टाइप्स होती है इसके? सिविल राइट्स होते हैं, लिबर्टीज एंड इन्वायरमेंटल रेबल्स, यूनियन, कोऑपरेटिव एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल
नाज फाउंडेशन 377, लिली थॉमस, ADR, रिमलाइजेशन, PUCL, नोटा, नालसा, थर्ड जेंडर, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, रोल इन गवर्नेंस, इसका रोल क्या है गवर्नेंस में? सबसे पहले आता है आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है ये, जिसमें आपका आता है कि डिलीवर्स बेसिक सर्विस वेयर द स्टेट इज एब्सेंट इन आर इनएफिशिएंट, फॉर एग्जाम्पल अक्षया पात्रा, मिड डे मील्स, गोंज डिजास्टर रिलीफ। ये एजुकेट करता है, नंबर सेकंड एजुकेट करता है, स्प्रेड अवेयरनेस, एजुकेशन में स्प्रेड अवेयरनेस ऑन राइट्स, लॉज एंड इंटाइटलमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल MKSS, RTA अवेयरनेस, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च पॉलिसी लिटरेसी। नंबर 30 ये क्या होता है? वॉच डॉग होता है, किसके लिए? मॉनिटर करता है गवर्नमेंट एक्शंस एंड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल CHRI, RTA पुलिस, रिफॉर्म, सोशल ऑडिट्स इन MG नरेगा। और क्या करता है? एजिटेट करता है, प्रोटेस्ट इन जस्टिस एंड डिमांड्स यूनिफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। मोबिलाइज क्या करता है? यूनाइट्स पीपल फॉर कलेक्टिव एक्शंस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल SHGs अंडर NRLM, LGBTQ प्लस राइट कैंपेन्स, पेरेंट यूनियन अगेंस्ट फी हाइक्स। एडुकेट क्या करता है? एडुकेट करता है इंगेज इन द पॉलिसी डायलॉग्स एंड लीगल रिफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल PUCL, सिविल लिबर्टीज, नालसा, ADR एटसेट्रा। नेशनल इंटीग्रेशन पॉलिसी फॉर ऑन वॉलंटियर सेक्टर 2007 में क्या कहती है? इंगेज, इनकरेज, इनेबल एंड एम्पावर, 4E बोलता है, इंगेज, इनकरेज, इनेबल एंड एम्पावर, सिविल सोसाइटी फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट पीपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं NGOs के बारे में। NGOs क्या होती है? NGOs होती है इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटीज दे आर सर्विंग। when civil society is organized in structure and specialized in function, जब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती है किसमें? स्ट्रक्चर में, और स्पेशलाइज होती है फंक्शन में, उसको हम NGOs कहते हैं। NGO borrow their objectives from the government and procedure from the private sector. टाइप्स क्या होती है? सिविल राइट्स होते हैं, लिबर्टीज, इन्वायरमेंटल, डेवलपमेंटल और एक्टिविस्ट एटसेट्रा। रोल इन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, टेक पॉइंट फ्रॉम सिविल सोसाइटी। क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर होता है, एम्पावरमेंट होती है, एडुकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस होते हैं इसमें, रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है और कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी? सर्विस ओरिएंटेड NGO जैसे अक्षया पात्रा फाउंडेशन प्रोवाइड्स मिड डे मील टू स्कूल चिल्ड्रन फॉर अक्रॉस इंडिया, गूंज provides basic necessities and supports community development through recycled materials, Oxfam India combines poverty alleviation with advocacy on issues like gender equality and climate change, Help Age India provides service to elderly people and advocates for their rights and welfare, Environment क्या करता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, Environmental Conservation and Wildlife Protection, TERI, BNHS, Doctors Without Borders, Medicines Sans Frontiers provides medical care in crisis situations including disaster relief and conflict zones, Pratham improves education quality and access for children across India, और ASER। ये सब इसकी क्या है? एग्जाम्पल। चैलेंजेस एंड कंसर्न्स क्या है इसके साथ? एज पर IB रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, टूल्स फॉर फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट ऑफ द वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पीस, एमनेस्टी, टारगेटेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियाज पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी एंड वेदांता प्रोटेस्ट। नंबर सेकंड क्या है? क्या चैलेंज है? reduce Indian GDP by 2 to 3%. For example, frequent protests against development projects like in the coal sector, KKNP Tamil Nadu protest IB report. Lack of transparency and misuse of funds होते हैं, irregular audits and weak internal governance. Reduce public trust. For example, CAG and Niti Aayog flagged misuse of funds and poor reporting several NGO run schemes. Regulatory constraints हैं इसमें, जिसमें stringent laws, strict funding and operations है, for example, losing FCRA registration. Funding uncertainty means our dependence on foreign and project-based funding limits sustainability amendment in FCRA. Capacity deficit है इसमें, many grassroots NGOs lack skill, manpower, tech capacity or scale. For example, rural NGO often rely on the volunteers, few have digital presence or MIS system. Overlap करता है with government functions के साथ, जिसमें poor coordination with the government agencies leads to duplication on turf conflicts. For example, parallel delivery of education, health services in tribal belts without integration with state system. लास्ट इज पब्लिक परसेप्शन एंड क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है इसमें, जिसमें क्या आता है? स्कैटर्ड इंस्टांसेस ऑफ पब्लिक ऑफ फंड मिसयूज, ट्रांसिट सेक्टर वाइड रेंज, फॉर एग्जाम्पल मीडिया एक्सपोजेस हैव लेड टू पब्लिक स्केप्टिज्म अबाउट NGO अकाउंटेबिलिटी। SVJ कुमार कमेटी क्या कहती है? रिकमेंडेड सेपरेट लॉ फॉर वॉलंटियर एजेंसीज इंगेज इन पब्लिक गुड। वे फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं इसमें? डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन एंड फ्रीलेस NGOs, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स
रिफॉर्म होने चाहिए इसमें, सिंप्लीफाई FCRA एंड रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स विदाउट स्टफिंग जेन्युइन NGOs, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीमलाइन अप्रूवल्स बाय NGO DARPA, रेगुलर कंसल्टेशन मैकेनिज्म, सस्टेनेबल फंडिंग होनी चाहिए, डाइवर्सिफाई सोर्स थ्रू CSR, लोकल डोनेशंस एंड सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल्स, रूल बेस्ड एंड रेगुलेशन टू सिंप्लीफाइड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग एंड डिस्क्लोजर्स, मैंडेटरी ऑडिट्स होनी चाहिए, डिजिटल डिस्क्लोजर होनी चाहिए एंड थर्ड पार्टी एवल्यूशन होनी चाहिए, promoting volunteerism among youth, in incentivize activities in rural areas, government NGO collaboration होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ट्रेन NGO इन टेक फाइनेंस एंड इम्पैक्ट एवोल्यूशन। कंक्लूजन में हम इसको लिखेंगे बाई मोबिलाइजिंग पीपल, डिलीवरिंग सर्विसेज एंड कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट, NGO कैन मेक डेवलपमेंट मोर पार्टिसिपेटरी, बॉटम अप एंड इंक्लूसिव। अब बात करते हैं हम FCRA के बारे में। FCRA उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो FCRA को हम छोड़ देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर स्मॉल, क्या होते हैं, स्मॉल इकोनॉमिकली होमोजीनियस एंड एफिनिटी ग्रुप होते हैं ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू पूल देयर रिसोर्सेज, सेविंग्स, शेयर्स, रिस्क एंड सपोर्ट ईच अदर। ऐसे चीज़ क्या होते हैं, एम टू एम्पावर मेंबर्स इकोनॉमिकली एंड सोशली थ्रू कलेक्टिव एक्शंस एंड म्यूचुअल सपोर्ट। SHGs का एम क्या होता है, टू एम्पावर इंडिविजुअल पार्टिकुलरली वुमेन बाय फोस्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रमोटिंग सेविंग हैबिट्स एंड फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, ओवर 80 लाख SHGs हैव बीन फॉर्म्ड इन इंडिया, नियरली 8.64 करोड़ वुमेन मेंबर्स हैव बीन मोबिलाइज्ड इन 80 लाख SHGs। मेंबरशिप होनी है इसमें किसमें, अप्रॉक्सीमेट 10 करोड़ इंडिविजुअल्स आर मेंबर ऑफ SHGs विद अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी बीइंग वुमेन। क्रेडिट लिंकेज है इसमें, SHGs हैव रिसीव्ड क्रेडिट्स लिंकेज अमाउंटिंग 1.5 लाख करोड़ फ्रॉम बैंक्स। Repayment rates, SHG generally maintain high repayment rates, averaging around 95% of loans. Success stories क्या है इसमें, कुदम्बश्री केरला successfully lifted thousands of women from poverty, improved local governance through community participation and led to significant improvement in health and education, poverty eradication via women empowerment. जेविका दीदी बिहार और 1 करोड़ वोमेन मोबिलाइज्ड, हाई क्रेडिट लिंकेज, बैन ऑन लिकर स्टोर्स, जेविका दीदी फूड इंटरप्रेन्योर्स, कांचीपुरम SHGs जो थी साड़ी वीविंग SHGs रिसीव्ड ग्लोबल ऑर्डर्स लिंक्ड विद ODOP, दीदीज इन झारखंड रनिंग राशन शॉप्स, स्कूल कंटीन्स एट्सेट्रा। लिज्जत पापड़, उसके बाद आता है सुवर्णा प्रगति सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आंध्र प्रदेश का, प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस टू रूरल वुमेन रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड, इंक्रीज्ड इनकम एंड बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस। बेनिफिट्स एंड रोल ऑफ इन डेवलपमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है इससे, पॉवर्टी एलिवेशन होता है, वुमेन एम्पावरमेंट होती है इससे, फॉर एग्जाम्पल कुदमश्री केरला, और लास्ट माइल गवर्नेंस होती है इससे, फॉर एग्जाम्पल PDS मॉनिटरिंग, उज्ज्वला योजना प्रमोशन होती है इससे। नेक्स्ट इज सोशल कैपिटल क्रिएशन होता है इससे, सोशल कैपिटल क्रिएट होता है इससे, टूल टू कम्बट सोशल प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जाम्पल डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस, लिकर, फॉर एग्जाम्पल जीविका दीदीज इन बिहार, और लास्ट इज कम्युनिटी पॉलिसिंग जैसे जन मतरी केरला में है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है इसके, चैलेंजेस हम इसके लिख सकते हैं, इसका है क्या है, स्प्राइट में क्या आता है, elite capture and politicization means dominance by the few members under democracy, repayment pressures, microfinance institution pushing for profit, lack of skills, inadequate financial digital literacy among members, fragmentation, many SHGs remain isolated, weak federations और uneven distribution। रिफॉर्म्स needed, क्या रिफॉर्म्स इसमें चाहिए, डिजिटल इंपावरमेंट होनी चाहिए जिसमें ESHG अकाउंट्स, बुक कीपिंग एप्स, रोबोस्ट ऑडिटिंग होनी चाहिए, एनुअल थर्ड पार्टी ऑडिट्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, फेडरेशन स्ट्रेंथिंग होनी चाहिए जिसमें क्लस्टर्स एंड ब्लॉक लेवल फेडरेशन फॉर स्केल, SHG स्टार्टअप, MSMEs लिंकेज, ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स टाई अप्स फॉर अमेजोन ट्रैफिक, कन्वर्जेंस विद अदर स्कीम्स होनी चाहिए, और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए जैसे अंडर लखपति दीदी, और सिंप्लीफाई लोन प्रोसेस होना चाहिए। कंक्लूजन में हम इसको लिखेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर नॉट मेयरली इंस्ट्रूमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस बट एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर नॉट मेयरली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस। Self-help groups are not merely instruments of microfinance but agents of social transformation. In the spirit of Gram Swaraj, they serve as engines of social justice and rural resilience in India's development journey. Next is, and the last one is वो क्या है आपका, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी।
सो द और लास्ट टॉपिक इज रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। इंट्रोडक्शन हम इसको लिखेंगे, सिविल सर्विसेज फॉर्म द सिविल सर्विसेज फॉर्म द बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। सिविल सर्विसेज क्या है, एक बैकबोन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की एक बैकबोन है। फॉर्म द बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। दे इंश्योर कंटिन्यूटी, क्या करते हैं वो, इंश्योर कंटिन्यूटी, न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी इंश्योर करते हैं वो, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल चेंज। ब्यूरोक्रेसी हैज़ अ मेजर रोल to play strengthening democracy by facilitating its smooth functioning। स्टील फ्रेम ऑफ फॉर स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सरदार पटेल ने बोला इस। रोल क्या है इनका, रोल है सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसलेट लॉज एंड स्कीम्स इनटू एक्शन। ट्रांसलेट क्या करता है, लॉज और स्कीम्स को इनटू एक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ये क्या करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नंबर सेकंड इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी करते हैं, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विस लाइक हेल्थ एजुकेशन पीडीएस। नंबर थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी करते हैं, मेंटेन स्टेबिलिटी डिस्पाइट पॉलिटिकल चैलेंजेस। नंबर थर्ड इज अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, इंश्योर जस्टिस, इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु सेशन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली। एडवाइजरी रोल देते हैं, सपोर्ट मिनिस्टर्स विद डेटा ड्राइवन पॉलिसी एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेटिक इनपुट इन जीएसटी रोल आउट, नीति आयोग रिफॉर्म्स और ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग अनरेस्ट सेटल कन्फ्लिक्ट्स। और वेलफेयर ओरिएंटेशन करता है, फोकस ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन ऑफ SC/ST स्कीम्स एट ग्रास रूट, आर्मस्ट्रांग पेने, पीपल्स रोड्स, प्रशांत नायक, ऑपरेशन सुलेमानी और कंपनसेट कोजगोडी। डिजास्टर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, लीड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, वार रूम्स, साइक्लोन रिलीफ ऑपरेशन। लास्ट इज बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। बेसिस ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, ट्रांसफॉर्म पॉलिसीज इनटू एक्शंस, ट्रांसफॉर्म करते हैं पॉलिसीज को इनटू एक्शंस में। ये है रोल किनका, सिविल सर्विस का इन डेमोक्रेसी में। सबसे पहले क्या है, पॉलिसी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी चलाते हैं, अपहोल्डिंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को, एडवाइजरी रोल है इनका, एक ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स है, वेलफेयर ओरिएंटेशन का स्कीम चलाते हैं, डिजास्टर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, ट्रांसफॉर्म पॉलिसी इनटू एक्शन। चैलेंजेस एंड इश्यूज़ क्या है इसके साथ, कॉलोनियल लेगेसी। कॉलोनियल लेगेसी में क्या आता है आपको, कॉलोनियल लेगेसी में आता है स्ट्रक्चर रिमेन्स रिजिड, हायरार्कियल एंड रूल बोन्ड रादर देन आउटकम फोकस। नंबर सेकंड इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है इसमें, मीन्स वीक परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम्स लीड टू स्टेटस कोइज्म एंड कंप्लेंसी। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफिसर येट वेग आउटस्टैंडिंग रेटिंग इन APRS। और उसके बाद ये जर्नलिस्ट बाइसिस एंड लिमिटेड डोमेन एक्सपर्टाइज है इन क्रिटिकल सेक्टर लाइक हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल बसवन कमेटी फ्लैग्ड शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट। उसके बाद करप्शन एंड इंटीग्रिटी इश्यूज़ है इसमें, जिसमें आपको ग्रोइंग परसेप्शन ऑफ रेंट सीकिंग एंड मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन। फॉर एग्जाम्पल पूजा सिंघल, मनी लॉन्ड्रिंग एंड मिसयूज ऑफ एमजीनर का फंड। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इसमें, जिसमें आपका आता है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड अनड्यू प्रेशर अंडरमाइन द प्रोफेशनलिज्म, जिस सेकंड RC ने मेंशन किया है। रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया स्लो, जिसमें क्या आता है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया स्लोज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नेंस इनोवेशन। फॉर एग्जाम्पल डिलेज इन अडॉप्टिंग स्वेतम, फाइल डिजिटाइजेशन एंड सिटीजन चार्टर्स अक्रॉस स्टेट। लेक ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग, जिसमें क्या आता है मिनिमल फोकस ऑन रोल बेस्ड अप स्किलिंग एंड मिड कैरियर ट्रेनिंग। इन एडुकेट सिटीजन ओरिएंटेशन, people often pursue bureaucracy as inaccessible and authoritarian. Poor grievance redressal culture, delay in responding to complaints, lower trust in governance, or shortfall in personnel as flagged by the Baswan committee, leading to additional burden and delays. Reforms needed. क्या रिफॉर्म चाहिए सिविल सर्विस में, यूजिंग फॉलोइंग कमिटीज, होटा क्या है, एंड बासवान, सुरेंद्र नाथ, नीति एजेंडा, संथम सेकंड ARC। क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है, इंश्योर रेगुलर स्ट्रक्चर मिड कैरियर रिव्यू, सेकंड ARC ने ये बोला है। स्पैरो EFR enables real time performance tracking, 360 appraisal, perform or perish. Curbing corruption, reform legal framework to protect the honest officer while penalizing misconduct. For example, Hota committee, amending PCA to shield honest officer. Lokpal Act ensures independent investigation. Lateral entry with domain expertise for improved policy design and execution. Niti Aayog and Baswan committee supported lateral entry. Surinder Nath committee propose opening higher caste to professionals. Leverage ICT for file improvement, for file movement, service delivery and grievance redressal. For example, e-office, CP grams and mission Kairomi ki dashboards enable process efficiency and transparency. Reform constitutional protection, revisit Article 311 to enable quicker disciplinary action. Sanatan committee and second RC 311 should be repealed. Merit based promotion होनी चाहिए, link advancement with skills, ethics and delivery outcomes rather than the seniority alone. For example, Surendra committee based on credible performance, not a time scale alone. Capacity building होनी चाहिए, institutionalized training,
knowledge sharing and best practices across the service. For example, National Center for Good Governance and मिशन कर्मयोगी आई गॉट फोकस ऑन रोल बेस्ड लाइफ लर्निंग. और मिड कैरियर ट्रेनिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कंपलसरी फेज 3rd, 4th and 5th प्रोग्राम फॉर IAS अंडर DOPT गाइडलाइंस. इनफोर्सेबल कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट एज रिकमेंडेड बाई द सेकेंड ARC. कंक्लूजन में हम इसको क्या लिख सकते हैं? Civil services are the steel frame of Indian democracy. Civil services are the steel frame of Indian democracy. For a 21st century Viksit Bharat, they must evolve the rule based to role based, and a pupil centric, outcome based force rooted in ethics and guided by public interest. ये हम कंक्लूजन में इसको लिख सकते हैं. मिशन कर्मयोगी क्या था? मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्रेस फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए था. इज अ गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव aimed at transferring the Indian bureaucracy into a competent, efficient and citizen-centric workforce. Launched in December 2020, the mission focuses on role-based training, capacity building and technology-driven governance. Objectives क्या है इसके? इसके objectives हैं. Objectives: Mission Karmyogi aims to shift the Indian bureaucracy from role-based to role-based system, focusing on efficiency and performance. Capacity building: develop skills and expertise among civil servants to meet modern challenges. Role-based training: shift from seniority based promotion to performance based upskilling. Citizen centric governance: improve public service delivery and responsiveness. E-learning and digital training: use IGOT, integrated government online training digital platform for continuous learning. Breaking bureaucratic silos means encouraging collaboration among the government departments. Transparency and accountability: strengthen ethics, integrity and professionalism. For example, an officer in the Ministry of Environment will receive specialized environmental law training rather than the just general administration ट्रेनिंग. ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके? मिशन कर्मयोगी के. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो यही था. इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडिगम दिस एंड दिस, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इसके अलावा मिसलिनियस, तो ये है मिसलिनियस क्वेश्चन. तो इसी के साथ हो गया हमारा गवर्नेंस वाला पोर्शन कंप्लीट. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. गुड बाय एवरीवन. गुड नाइट. तो मिलते हैं आपके साथ दूसरी एक सीरीज़ में. देखते हैं वो कौन सी होगी, या तो इन्वायरमेंट या तो सोसाइटी हम पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. अगर आप चैनल नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. गुड बाय एवरीवन.